द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राजू मिस्त्री तिजारा से, और हमारा तिजारा के अंदर वोटों का बहुत ज़ोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं बाबा बालकनाथ और इमरान खान के बीच में। तो मैं पब्लिक के बीच में जाके आपकी दो बातें कराता हूं, और चलिए मैं आपकी बातें कराता हूं और मन की बात सुनता हूं। दोस्तों हमारे भाई साहब और मिले हैं हमें रास्ते में, तो हम इनसे भी मन की बात पूछेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते जी। तो भैया पहले तो आप अपना नाम बताओ। जी मैं धर्मवीर सैनी। धर्मवीर सैनी जी। तो धर्मवीर सैनी जी, आपके तिजारा में वोटों का, इलेक्शन का बहुत जोर शोर से वो चल रहा है, तो आप अपना प्रिय जो मत है तो आप किसके विषय में आप है जो बताओगे? देखिए, प्रिय मत मेरा उनको है जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ देते हैं, राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन देते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो अपना समय देते हैं। मेरा वोट उनको है। और मेरा वोट उनको है जो भ्रष्टाचार, तिजारा में जो भ्रष्टाचार है उसको जो खत्म करने की शक्ति रखता है। मेरा वोट उसको है जो अभिनव घटना हुई, ऐसी घटना भविष्य में ना हो, उससे बचाने का जो हमें काम करे। मेरा वोट उसको है। और मेरा वोट उसको है जो पिछले काफी सालों से जो तमाम भ्रष्टाचार तिजारा से लेकर पूरे राजस्थान में हुआ पड़ा है उसको समाप्त करने का जो काम करता है। मेरा वोट उसको है। और मेरा वोट उसको है जो हिंदुत्व की रक्षा करता है। मेरा वोट उसको है जो सनातन की रक्षा करता है, जो गाय की रक्षा करता है, जो बहन बेटियों की रक्षा करता है। मेरा वोट उसको है। तो राहुल जी नाम बताया आपने? मैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, तो आप शिक्षा का आधार पे कुछ दो टिप्पणियां आप बताओ हमारे दर्शकों को शिक्षा के विषय में। जो पिछली आपकी जो सरकार गई है और इस सरकार के विषय में। बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो उसके बारे में, पिछली जो सरकार गई थी उसमें तमाम प्रकार के घोटाले हुए। पिछली जो सरकार गई थी उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम लीक हुए, और बड़े बड़े इनके दिग्गज है जो शिक्षा अधिकारी हैं सारे लिप्त पाए गए। इन्होंने खुद ने ही, कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं के अपने घरों में नौकरी दी। आरएस लेवल से लेकर के आरपीएससी तमाम इसमें घोटाले हुए। और आने वाले समय में ऐसा नहीं हो, इसलिए हमारा वोट जो है एक सही जगह है, राष्ट्र हित में हमारा वोट रहेगा। तो हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। और अंतिम एक बात ही कहता हूं मैं तो सबसे, कि सभी राष्ट्र हित में वोट करें। अपने किसी छोटे मोटे पद अगर आपको किसी दूसरी पार्टी से मिल जाए उसके बहका में ना आए, और अपना वोट सही प्रकार से दें। और एक बात ये युद्ध के हिसाब से लें कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये वाह जी वाह, क्या बात है। तो हमारे भाई साहब ने हमें बहुत अच्छा बताया और शिक्षा के विषय में भी बताया। तो हमारे नजदीक भाई महेंद्र जी पार्षद जी खड़े हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो महेंद्र जी, आप भी दो शब्द अपने हैं जो मुख से निकालो। देखिए, मेरा वोट है जो एक विकास के नाम पे और सुशासन के नाम पे मेरा वोट है जो बाबा बालकनाथ जी को जाएगा। और औरों को भी मतलब मैं अपने हिसाब से यही कहूँगा कि भाई बालकनाथ को ही सपोर्ट करे, क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत सारे घोटाले हुए। कितने घोटाले गिनाए जाए, शिक्षा के मामले में घोटाले, और के नाम नारी के सम्मान में भी कहीं ना कहीं कन्हैया जैसे लोगों का घर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं जी। हैं कहीं मंदिरों में पथराव हो रहा है, जो हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक बात। तो शिक्षा के विषय में कुछ और, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर पेपर लीक वगैरह की कोई कहानी आती है, तो उस विषय में आप है जो एक बार। शिक्षा के मामले में जैसा कि भाई साहब धर्मवीर ने बताया, बहुत ही कि ऐसा कोई मतलब पेपर ही नहीं जो लीक ना हुआ हो। चाहे 4th ग्रेड से लेके आरएस तक का सभी पेपर लीक हुए हैं। सभी में मतलब अपनी मतलब पारिवारिक और जो वो लोग हैं उन्हीं को ही वहां पे मतलब देखो इस चीज का मौका दिया गया है। देखो इस चीज का दुख तो माँ बाप ही सोच समझ सकते हैं कि पढ़ाई बच्चा कितना मेहनत करता है। बिल्कुल। और वो जो है एक पेपर लीक की वजह से थोड़ी देर में जो उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है सब कुछ। तो ठीक है, मैं इसके साथ और आगे दो भाई हैं उनसे भी जरा मैं बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं अपने भाई से, छोटे भाई से पुनः बात करने की कोशिश कर रहा हूं और इनसे दोबारा से इनकी मन की बात सुनने की
क्योंकि हमारे भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही शिक्षा के विषय में बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो इनसे मैं पुनः, तो भैया आप बताओ, शिक्षा के विषय में जो अपने बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं उनके रिजल्ट के विषय में आप बताइए। मैं बताता हूँ भाई साहब, इस बार आप, पहली बात तो आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो राष्ट्र हित में, आपके लिए, पूरी टीम के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है, जो बहुत ही एक, मैं कहूँ कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, दलाली गवर्नमेंट है। और शिक्षा की बात में अगर मैं बात करूं तो सबसे बुरा हाल यदि किसी क्षेत्र में है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में है। क्योंकि जब कंपटीशन की जब कोई तैयारी करता है, कोई लड़का या कोई लड़की जब तैयारी करते हैं, तो वो अपनी जमीन को गिरवी रख करके, वो अपने गहनों को गिरवी रख करके, वो अपना पूरा सामान को गिरवी रख करके, अपनी लाइफ को गिरवी रख करके तब वो तैयारी करता है। और ऐसी तैयारी करने के बाद में कांग्रेस के भ्रष्ट नेता, कांग्रेस के भ्रष्ट लीडर, कांग्रेस के ऐसे अनपढ़ गंवार नेता जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, जिन्हें कुछ होश नहीं होता, वो नेता 10-10 लाख 20-20 लाख में उन पेपरों को बिकवाते हैं, जो दिन रात बच्चे तैयारी करते हैं। और जब रिजल्ट आता है, पता लगता है कि वो पेपर तो रद्द हो गया भ्रष्टाचार के कारण, वो तो बिक गया, वो तो बसों में बिक गया, वो भर्ती तो वहां चली गई, वो आरएस की, वो आरपीएस की। जब ये रिजल्ट आता है तो वो बच्चे खून के आंसू रोते हैं। और वो खून के आंसू निश्चित रूप से इस बार जो चुनाव है, ऐसे 1 लाख नहीं 20 लाख से भी अधिक, केवल राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के जो से परेशान जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जो प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, 20 लाख से भी ज्यादा उनकी संख्या है। वो 20 लाख केवल वो नहीं है, उनके पूरे परिवार हैं। जब इस बार जब वोट में वो अपने जवाब देंगे तो वोट से अपना जवाब देंगे। और वो निश्चित रूप से इस बार वो इस भ्रष्ट सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकेंगे। और इसकी वो जो है आने वाले समय में एक अच्छी सरकार वो देंगे निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया। तो भैया हमारे राजस्थान में तो पिछले शिक्षा मंत्री माननीय टोडासरा जी थे। तो हमने सुना है कि टोडासरा जी के रिश्तेदारी, रिलेशन, भाईबंदी में उनके सारे आईएएस आईपीएस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके विषय में मैं बताता हूँ आपको। डोटासरा उसका नाम नहीं है, उसका डोटासरा ही नाम है। जैसे उसका नाम है ना, ऐसे ही उसके पूरे काम है। इस भ्रष्ट और अनपढ़ गंवार नेता ने इस बार इतने भ्रष्टाचार किए हैं, उसके बाद भी, इतने भ्रष्टाचार करने के बाद भी वो व्यक्ति अभी पद पर आसीन है और शिक्षा मंत्रालय का काम वो संभाल रहा है। बड़ी शर्म की बात है पूरे राजस्थान के लिए। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिस सरकार ने मंदिर बनाया, जिस सरकार ने नई शिक्षा नीति लेकर आई, उस सरकार के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, 370 हटाया, 35A हटाई, जो है मुस्लिम जो है समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। इतना सब होने के बाद भी, हिंदुओं से उसे मंदिर बनाने के बाद भी उसे वोट मांगना पड़ रहा है। ये सब पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए और जागना चाहिए। जागने का समय है और जाग करके राष्ट्र हित में वोट देने का समय है। और निश्चित रूप से आप भी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप अपने काम को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये 2 भाई 3 भाई दुकान पे बैठे हुए हैं, जरा हम इनकी और मन की बात लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नाम क्या है साहब आपका? राम खिलाड़ी सैनी। राम खिलाड़ी सैनी जी। तो राम खिलाड़ी जी, तिजारा के अंदर चुनाव बहुत जोर शोर से चर्चाएं चल रही है। हाँ, तो आप अपना मत किसको दोगे? देखो जी, बालकनाथ को जाएगी। बालकनाथ जी को। कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे हो? कांग्रेस को पलटाव होना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, पलटाव। कैसा पलटाव चाह रहे हो? पलटाव खुल के बताओ, खुल के बताओ, डरो मत। जो भी कुछ है, आप जिसके साथ हो सपोर्ट फुल करो और बताओ। मतलब यो है ना, हर 5 साल में हमारे यहाँ पार्टी बदलती है। अच्छा, तो अब के बीजेपी का नंबर आना चाहिए ना। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे? हाँ जी। तो खुल के? हाँ, खुल के, तन और मन से। तन और मन से बीजेपी पार है। बीजेपी पार है, बिल्कुल। बाबा बालकनाथ। हाँ, बालकनाथ। तो हमारे भाई और बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब, नाम बताइए आपका। राजकुमार। राजकुमार जी। तो राजकुमार जी, आप तिजारा से हैं? तिजारा से। तो आप बताइए, अपने मत है जो किसको दोगे? अपना मत बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हो आप? देखो, हम बीजेपी के पक्के वो हैं। अच्छा। और हम परमानेंट बीजेपी को देते हैं शुरू से ही? शुरू से। तो बीजेपी से आपकी क्या इच्छा है? बीजेपी जीतेगी। जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अच्छा। और कोई रोकने वाला और नहीं है। रोकने वाला नहीं है? कोई रोकने वाला नहीं है। तो बाबा बालकनाथ जिंदाबाद। पास।
तो देखो ये बाबा बालकनाथ को जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो अभी हमारे भाई और खड़े हैं। भैया नमस्ते। हेलो दोस्तों, तो हमारे भाई जी यहाँ पे खड़े हैं। हम दो बात इनसे भी बात करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब नाम क्या है आपका? लालचंद सैनी। इनका नाम लालचंद सैनी है। तो भाई साहब अपने तिजारा के अंदर किस का जोर चल रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? जोर तो बीजेपी का है। यानी बाबा बालकनाथ का। हाँ, तो आप कांग्रेस को क्यों वोट नहीं दे रहे? कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं। तो कांग्रेस ने आप है जो क्या चाहते हो कांग्रेस से, जो आप कांग्रेस से वो अरे, हो रहे हो खिलाफ, बताओ। झूठा वादा कर रखा है ना, सिलेंडर है फ्री का, वो 500 वाला। वो 500 का सिलेंडर आपको नहीं मिला? कहाँ से मिलेगा जब वो दोस्तों इनको 500 का सिलेंडर नहीं मिला। और क्या क्या दिलाया था? ना फोन आया, फोन बांटा था। फोन भी नहीं मिला आपको? दोस्तों इनको फोन भी नहीं मिला और 500 रुपए का सिलेंडर भी नहीं मिला। और क्या क्या नहीं मिला? और बिलन में कोई छूट ना हुई, जो घर के या ग्रामीण में लाए थे। ग्रामीण के। दोस्तों इधर को दिखाओ भाई, देखो खेती बाड़ी में जो पानी चल रहा है ये कई रोज से चल रहा है। इनको बेचारों को पूरी बिजली भी नहीं मिल पा रही है और ये परेशान हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या तो घनी है। अब जो पैसा आता है विधानसभा का, वो जाके एमएलए अपने जमीन ले रहा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं वहाँ, कहीं कहीं। तो यानी जो बैक जो आपके जो विधायक जी थे कहाँ रहा संदीप जी, विधानसभा में लगी कहाँ रहा है? तो ये कांग्रेस से इसलिए खफा है क्योंकि पिछले जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं संदीप यादव जी, उन्होंने हमारे तिजारा के जमींदारों को भी बहुत ज्यादा घाव दे रखे हैं। और अपने और बताइए। और सारे मंथली बना रखी है, थाना से, अस्पताल से, सबसे। तो आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ? कोई सुनवाई नहीं है। नु कहते हैं नगर पालिका क्षेत्र में हो आप। तो दोस्तों और वैसे सारा काम ग्रामीण का है। अच्छा जी। तो दोस्तों इनकी सब चीज। जमींदारों की कोई अगर काम पड़ता है सरकारी तो इनकी कोई सुनाई नहीं होती। जमींदार बेचारे खामखा पिस रहे हैं। और कांग्रेस के विषय में कोई और खूबी तो हो, बताओ। और खूबी क्या, अब ये वादा करा था फोन बांटूंगा, नो करूंगा, कोई फोन नहीं, कोई सिलेंडर मंदा नहीं है। 920 रुपया का आ रहा है, ना खाता में आ रहा। तो आप है जो बीजेपी को वोट देंगे? हम बीजेपी को देंगे हम। तो यानी बीजेपी से हमारे बाबा खड़े हुए हैं बालकनाथ जी। हाँ, उसी को देंगे। तो बाबा बालकनाथ जी में क्या खूबी है? बाबा बालकनाथ जी का पहला वो है, अब के वो कर रहा है वादा, उसको देख लेते हैं क्या करता है वो। ठीक बात है। अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं आगे फिर दूसरी देखेंगे। फिर भी है जो भाई सनातनी धर्म से है, एक चांस तो मिलना चाहिए ना आदमी को। हाँ, सनातनी धर्म से है, हिंदू धर्म से है। वैसे हम साधु का सम्मान करते हैं, तो इसलिए हमें जो साधु को वोट देंगे। जरूर। तो बाबा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। और ठीक हो? हाँ जी ठीक तो है। बाबा साहब आप है जो अपना अमूल्य वोट किसको देंगे? हम देंगे बालकनाथ। बालकनाथ जी को क्यों वोट दोगे बाबा साहब आप? वो नया आया है इसीलिए देंगे। अच्छा, नया आया है तो कुछ काम धाम करेगा? काम धाम वादा कर रखा है तो करेगा। तो पिछली बार आपके है जो विधायक जी थे संदीप जी यादव, तो आप क्या कहोगे उनके बारे में? भाई संदीप ने यहाँ कुछ काम ना किया। अच्छा। हाँ, रोड खुदा पड़ो। अच्छा, यहाँ कुछ काम ना किया। अच्छा, कुछ भी काम नहीं करा। हाँ। अच्छा, तो संदीप जी ने कुछ नहीं काम करा। बाबा साहब लाइट भी नहीं लगवाई, लाइट भी नहीं लग रही है। लाइट में अंधेरा में रह रहा है रोड पे। हाँ, लाइट भी नहीं लग रही। पोल लाइट जो नगर पालिका की वोट है, सिटी में जो आती है नगर पालिका लाइट, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। अच्छा, तो आपको सिलेंडर वगैरह मिला? नहीं मिला। 500 का, वो 900 का मिल रहा है हमको। वही 900 का मिल रहा है। ये झूठी बात है, हैं? हाँ, झूठी बात है दोस्तों, ये झूठी बात है और इनको बेचारों को कोई सिलेंडर नहीं मिला। बाबा साहब बिजली के ऊपर कोई आपको सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसा, बिजली में बिल माफ वगैरह का? ना, बिल कोई माफ ना है। 100 यूनिट फ्री हुई है। 100 यूनिट फ्री हुई है। कोई जमींदारा का कुछ आपको मिला जैसे सब जमींदारों को मिलता है पैसा? नहीं मिला। इनको जमींदारा का भी पैसा नहीं मिला। और दोस्तों इसी के साथ मैं अभी 2 भाई और लग रहे हैं, मैं खेत पाया हुआ था, जरा उनके भी विचार अभी लेने की कोशिश करता हूँ। इधर को जूम करो भाई, 2 भाई है अभी ये। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे देखता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं भाई से एक बारी पुनः दोबारा बात करूंगा।
तो आप है जो कांग्रेस के विषय में और कुछ कहना चाहोगे? भाई आर्टिकल का फार्म कार्ड है बच्चों का, जी, उसमें मास्टर फीस मांग रहे हैं, फीस मांगते हैं। उनकी फीस नहीं आ रही ऊपर से। बिल्कुल फिर बिल्कुल। काहे का किस लिए मतलब फार्म जो कार्ड बच्चे फ्री में पढ़ाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 5 साल का 3 साल का बच्चा का जो फार्म लगवाया था, हाँ, आर्टिकल में करवाया था, वो अभी आपके कोई माफ नहीं हुए। उनके माफ ना हुई, पैसा ले रहा है, फीस दे रहा हूँ। देखो कांग्रेस सरकार में देखो ये सत्य परेशान तो है ही है, और कुछ बच्चों की शिक्षा के ऊपर, और बच्चों को पढ़ा लिखा के वो करते हैं, उनका फिर वो पेपर देने जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उनका पेपर लीक करवा देते हैं, वो पैसा लेके अपने कर देते हैं काम इधर उधर। ये तो माँ बाप ही जाने या बच्चा जाने। माँ बाप गरीब अब मजदूरी कर रहा है बेचारा, पढ़ा रहा है लिखा रहा है, क्या आगे क्या करेगा वो? क्या करेगा? सही बात है, पैसे पढ़ाई में लगते हैं, लास्ट में आके पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाए, ये लो फिर गई वो। तो हमारे यहाँ राजस्थान से माननीय शिक्षा मंत्री जी तोडासरा जी हैं, तो शिक्षा मंत्री जी तो वही हैं, तो उनके बारे में कुछ कहो। कांग्रेस के भी हैं वो। अब ये बड़ा बड़ा मंत्री इनका ही हाथ है, जो पेपर लीक हो रहा है ना, छोटा मोटा होए तो कौन कर सके। ठीक बात है, ये तो भाई सबके मिली जुली सरकार है वो। हाँ, ये तो भाई माँ बाप ही समझ सकते हैं, इनका दुख यही समझ सकते हैं, क्योंकि पैसा लगता है पढ़ाई में। और मैं इसी के साथ में आगे वीडियो चलाने की कोशिश करूंगा। 2 भाई वहाँ पे भी लग रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ तो भाई हमारे पास में यहाँ पे हम खेत पे आए हुए हैं, तो इन भाई से और बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नाम बताओ पहले तो अपना। नाम दौलत राम है, दौलत राम सैनी। इनका नाम दौलत राम जी है। दौलत राम जी आप पहले तो सीधा होके, अरे हाँ, तो दौलत राम जी आपके तिजारा के अंदर चुनाव प्रक्रिया बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ, तो बीजेपी और कांग्रेस की बहुत ज्यादा झड़प है, तो आप बताइए कि आप है जो किसको ज्यादा पसंद करते हो? हम तो वैसे देंगे बीजेपी को वोट। अच्छा, कैमरे के सामने खुल के बोलो। को चला, हाँ यही बोलो खुल के। बीजेपी को वोट देवांगा। अच्छा, क्यों? मोम डरने को तो रवैया बुरो इनको। हाँ हाँ। अभी यहाँ एक वो लड़की स्कूल जा रही थी, पूरा को कितने को यहाँ जब उनने वो छेड़छाड़ी करी, अच्छा, मान लो मेवन को वो बन को, ठीक बात है। हाँ, तो ये तो इन्हें खुलाम करेगा फिर। हाँ, तो हिंदू मुसलमान की बात हो जाएगी ये। हिंदू मुसलमान हो ही रही, हो के जाएगी। तो आप पसंद बीजेपी को करते हो? भाई बीजेपी कर रहा। दोस्तों बीजेपी से बाबा बालकनाथ है, तो बाबा बालकनाथ के बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। वोट है 5 वहीं जाएगी भाई। आपकी सारी वोट बाबा बालकनाथ को ही जाएगी? बीजेपी। अच्छा, तो बाबा बालकनाथ, हमने तो बाबा बालकनाथ उठो ना हो ना, हाँ, वहाँ से पहले ही बीजेपी को थी। बहुत अच्छी बात है। तो बाबा बालकनाथ को आप है जो बहुत ज्यादा दिल से चाह रहे हो। हाँ, तो ये बाबा बालकनाथ के बहुत अच्छे सपोर्टर हैं और वोटर भी हैं। तो इसी के साथ भाई हमारे आए हैं, तो भाई राम राम। राम राम भाई। भाई आप अपना नाम बताओ। कृपाल सिंह। कृपाल सैनी। हाँ। तो भाई आपकी नजरों में है जो समीकरण किस पार्टी का उभर के सामने आ रहा है? उभर के बात ना है, वो तो यो बात है, हम तो कांग्रेस वोट देवाना। अच्छा, हम बीजेपी को वोट देंगे। बालकनाथ। तो बाबा बालकनाथ जी में ऐसी क्या खूबी है और कांग्रेस में ऐसी खूबी नहीं है, तो आप उसके बारे में आप खुल के बताओ। हिंदुत्व के नाते हम तो बाबा बालकनाथ को देंगे भाई। अच्छा, तो बाबा बालकनाथ से क्या इच्छा है आप जताते हैं? अब इच्छा की बाबा जी है, वो दे देंगे भाई। सनातन धर्म से है? हाँ, हिंदू है? हिंदू है बस। ठीक बात है। और फिर भाई सीधी सी बात है, वो कौन सा अपने घर में है जो घर पैसा जोड़ेगो? अरे कमा के खानो, हमको तो वोट न देंगे। हाँ, तो ये बात भाई बीजेपी की। हाँ, क्योंकि बीजेपी है जो फिर भी ठीक है, राज में सही है। ठीक बात है। वैसे माना गलत में कुछ काम करो, पर बीजेपी अपन यहाँ क्षेत्र में बीजेपी होनी चाहिए। तिजारा क्षेत्र में बीजेपी को अपन लाना चाह रहे हैं। ठीक बात है। और चाहे कहीं कोई भी आओ, भाई आप भी बीजेपी। भाई आप भी बीजेपी। हाँ बेटा, आप तो ये हमारे बीजेपी के समर्थन है। तो इसी के साथ अभी और भी आगे लगे हुए खेत में जमींदार लोग, तो हम उनसे भी आपकी वार्ता कराएंगे।